हे एवरीवन, वेलकम टू स्पिल बी। सो आज हम बात करेंगे कि वाई वी इंडियंस आर सो ऑब्सेस्ड विद वाइट स्किन। क्यों हम हमेशा गोरे रंग के अराउंड गाने बनाते हैं। गोरे रंग से हमारा ये जो ऑब्सेशन है वो कहाँ से आता है। हालांकि अभी ये सोशल मीडिया का जमाना है, इसलिए डायरेक्टली कोई ये चीज़ पे बोलता नहीं, बट वी ऑल नो कि अभी भी कितने लोग ये गोरे रंग का ऑब्सेशन मन में लेके बैठे हैं। सो वाई इज दिस सो? तो लेट मी पहले तो टेल यू कि हम इंडियंस का जो स्किन कलर है ना, दैट कम्स अंडर ब्राउन स्किन कलर। एंड इफ यू हैव एवर वंडर्ड कि अमेरिकन्स या ब्रिटिशर्स का कलर इतना फेयर क्यों है एंड इंडियंस का ब्राउन क्यों है, तो रीजन इज अर्थ का जो इक्वेटर है ना, उसके करीब जो भी देश है उनका टेम्परेचर इज हाई बिकॉज अपेरेंटली धूप वहां ज्यादा होती है। युगांडा, केनिया, ये जो कुछ देश है ना, वो इक्वेटर के बहुत ही ज्यादा क्लोज है, इसलिए वहां के जो लोगों का स्किन कलर है ना, दैट इज डार्क। एंड इंडिया इतना भी ज्यादा करीब नहीं है इक्वेटर के, बट हाँ, एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज लाइक अमेरिका और इंग्लैंड, उससे ज्यादा हम इक्वेटर के करीब है, इसलिए हमारे देश में धूप थोड़ा ज्यादा है एंड वी हैव द स्किन कलर। वही अगर कोई अमेरिकन इधर आ जाए ना, तो इंडिया का धूप उसको सहन नहीं होता, इसलिए जब वो इधर आता है तो वो इतना लाल हो जाता है बिकॉज हीट टॉलरेंस उनका काफी लो रहता है। ऑल्सो या अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, मेलानिन इज ऑल्सो अ फैक्टर फॉर स्किन पिगमेंट, क्योंकि इंडियंस की स्किन कलर में भी काफी वेरिएशन है। सो ऑल दैट क्रेडिट गोज टू मेलानिन। सो नाउ मूविंग ऑन, जब हमें पता है क्लियरली कि इट इज नेचुरल टू बी ब्राउन स्किन, देन फिर भी गोरा एंड काला ये प्रॉब्लम इंडिया में क्यों देखने मिल रहा है एंड आज भी स्किन कॉम्प्लेक्शन से लोग इतने ज्यादा ऑब्सेस्ड क्यों है? इसका रीजन ना गुलामी के एरा में छुपा हुआ है। तो वन ऑफ द रीजंस बिहाइंड दिस ऑब्सेशन इज इंडिया वाज रूल्ड बाय मुगल्स, पोर्चुगीज एंड ब्रिटिशर्स, और वहां से फेयर स्किन की तरफ इंडियंस का इंटरेस्ट बढ़ने लगा। और वो क्यों, लेट मी टेल यू। तो अकबर का जब एरा चालू था ना, तब ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं करता था, क्योंकि तभी ज्यादा स्किन डिफरेंस पे ध्यान नहीं दिया जाता था। बेस्ड ऑन द स्किल्स उन्हें काम मिलता था। पर फिर इंडिया में ना ऐसा भी एक समय आया जब इट वाज रूल्ड बाय पर्शियन एंड अरेबिक हेरिटेज रूलर्स, एंड उस वक्त क्या हुआ ना कि एक भेदभाव देखने मिला, जहाँ जो हायर अथॉरिटीज थे ना, वो सारे रूलर्स फेयर स्किन थे एंड इंडियंस जो ब्राउन स्किन थे उन्हें स्लेव्स ट्रीट किया गया। उसके बाद आए ब्रिटिशर्स, अगेन फेयर स्किन पीपल, एंड उनकी क्वीन को कैसे भूल सकते हैं, अगेन फेयर स्किन पर्सन। तो इंडियंस का ना साइकोलॉजी इस वजह से काफी ज्यादा अफेक्ट हो गया। ब्रेन ने देखा कि फेयर स्किन लोग डार्क स्किन लोगों के ऊपर रूल कर रहे हैं और डार्क स्किन लोग आर ट्रीटेड एज स्लेव्स। क्वीन वाज लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन एंड शी वाज फेयर। तो वो सोच एंड ऑब्सेशन वहां से शुरू हुआ, यहाँ से ये कलरिज्म का इशू शुरू हो गया। अगर आप पूछोगे कि क्या बिफोर मुगल्स एंड ब्रिटिशर्स ये प्रॉब्लम नहीं था, तो कभी भी आप वेदास या महाभारत पढ़ोगे ना, तो वहाँ यू विल सी कि डार्क स्किन और फेयर स्किन डजंट मैटर। सारे महान राजाओं की स्टोरीज इन स्पाइट ऑफ देयर स्किन कलर लिखी गई है। इसलिए ये बोला जाता है कि उस जमाने में ना कलरिज्म का प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं करता था। बट ये प्रॉब्लम तब शुरू हुआ जब इंडिया पे ना दूसरे लोग रूल करने लगे, बिकॉज वी वेयर द विक्टिम्स एट दैट टाइम एंड दिस इज हाउ ब्रेन फंक्शंस। तो इससे साइकोलॉजी में क्या इफेक्ट हुआ ना कि हमारे ब्रेन ने ये सारे लोगों को रैंकिंग दिया। फेयर स्किन लोगों को हायर पोजीशन में रखा, लाइक उनकी रैंकिंग ऊपर कर दी, एंड डार्क स्किन लोगों की रैंकिंग लोअर कर दी। एंड ऑल दिस हैपेंड इन आवर सबकॉन्शियस माइंड। एंड व्हाट यू एक्सपेक्ट, जब इतने सालों तक कोई देश पे टॉर्चर हो रहा है, तो कुछ ना कुछ उसका असर आगे भी देखने मिलेगा। मेंटल हेल्थ के बारे में तब कोई बात भी नहीं करता होगा। आज के टाइम पे अगर किसी पर्सन के बॉस ने 2 दिन कंटिन्यूस से काम दे दिया, तो वो पर्सन बोलेगा कि मेरे बॉस ने मेरा मेंटल पीस खराब कर दिया है। तो उस टाइम के लोगों का सोचो, 200 साल तक इंडिया को ब्रिटिशर्स ने रूल किया। वो जनरेशन का मेंटल हेल्थ कितना ज्यादा हिल गया होगा, वी कैन नॉट इवन इमेजिन। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज को लेके बोला जाता है ना कि ब्रिटिशर्स चले गए, स्टिल इंग्लिश यहाँ छोड़ के चले गए, क्योंकि आज के वक्त भी इंग्लिश का ऑब्सेशन हमारे अंदर कूट कूट के भरा है। वैसे ही रंग का ऑब्सेशन भी ब्रिटिशर्स छोड़ के चले गए हैं। एंड ये पूरा स्टोरी मैंने आपको इसलिए बताया बिकॉज दिस प्रूव्स कि कलर एंड सुंदरता का कोई रिलेशन नहीं है। जब मैंने ब्रिटिशर्स, मुगल्स का सब बात किया, एक भी बार आपने सुंदरता ये वर्ड सुना नहीं होगा, बिकॉज दिमाग ने ना उस वक्त कभी सुंदरता को कलर के साथ जोड़ा ही नहीं था। उसने तो इससे जोड़ा था कि किसको ज्यादा काम दिया जा रहा है एंड कौन उस पर टॉर्चर कर रहा है। उसके बेसिस पे उसने कलर को डिफरेंशिएट किया। एंड अगर आप अभी भी नहीं मानते ना कि सुंदरता एंड कलर का कोई रिलेशन नहीं है, तो लेट मी टेल यू अ फैक्ट। बहुत फनी फैक्ट है। समझो हाइपोथेटिकली ब्रिटिशर्स ने हमें रूल कभी नहीं किया होता एंड सम अफ्रीकन रूलर्स ने हमें 200 साल तक रूल किया होता ना, तो यू नो व्हाट कि आज के टाइम पे ना हम डार्क स्किन कलर से ऑब्सेशन दिखाते, क्योंकि अफ्रीकन्स हैव डार्क स्किन कलर। जस्ट बिकॉज वी वर रूल्ड बाय सम ब्रिटिशर्स जिनका कॉम्प्लेक्शन कुछ और था, दैट्स द रीजन आवर साइकोलॉजी गॉट चेंज सो मच। यही अगर उल्टा होता ना एंड ब्रिटिशर्स का कॉम्प्लेक्शन डार्क होता, तो आज की वीडियो का टॉपिक होता कि व्हाई इंडियंस आर ऑब्सेस्ड विद डार्क स्किन पीपल। लाइक दिमाग किस चीज को कैसे लेगा, कैसे हमारी सोच को बदलेगा ना, ये कोई नहीं बोल सकता। एंड दैट टॉपिक इज सो इंटरेस्टिंग टू लर्न अबाउट, इट जस्ट अमेजेस मी। एंड मैंने ये टॉपिक ना इसलिए लिया बिकॉज स्टिल पीपल थिंक कि कॉम्प्लेक्शन एंड सुंदरता का कुछ रिलेशन है ना। दैट इज जस्ट योर ब्रेन, जिसने सबकॉन्शियसली बहुत सालों पहले ये डिसीजन लिया था। आपके एंसेस्टर्स ने फिर ये सोच आप में डाली एंड ऐसे जनरेशन बाय जनरेशन ये सोच आगे
आगे बढ़ती गई। बट नाउ इट इज़ हाई टाइम दैट इट शुड बी स्टॉप। डार्क, फेयर, ब्राउन, वॉट एवर योर स्किन कलर इज, इट डज नॉट डिफाइन ब्यूटी। इट जस्ट डिफाइंस कि आपके बॉडी में मेलानिन कितना है, बस उतना ही डिफाइन करता है। एंड यू नो वॉट, मैंने हमेशा ये सोचा है कि ब्यूटी इसका डेफिनेशन किसने दिया, कौन डिसाइड करता है कि हु इज़ ब्यूटीफुल हु इज़ नॉट। बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी दिस कैन नॉट बी डिसाइडेड बाय एनीवन, बिकॉज एवरीवन इज ब्यूटीफुल। देन यू विल आस्क कि व्हाट इज अगली। तो यू नो व्हाट इज अगली, वो लोग जो दूसरों को टॉर्चर करते हैं, वो लोग जो विदाउट रीजन किसी और पर्सन को या एनिमल्स को हर्ट करते हैं, दैट इज अगली। अदर देन दैट आई फील एवरीवन इज फ्रीकिंग ब्यूटीफुल, जस्ट दैट हमें हमारी सोच थोड़ी बदलनी पड़ेगी एंड वो चेंज आ भी रहा है। फेयर एंड लवली जैसा बड़ा कॉस्मेटिक ब्रांड जो इतने सालों से इंडिया में गोरे होने के नाम पे अपना क्रीम बेचता था, दे हैव चेंज्ड देयर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। लोगों के प्रेशर की वजह से ये हुआ है। सो इवन दे आर अंडरस्टैंडिंग कि अभी हम इंडियंस को ऐसे बुद्धू नहीं बना सकते। तो अगले बार तुम्हारे सामने कोई ये कॉम्प्लेक्शन सुंदरता का चाव चाव करेगा ना, तो हंस देना, बिकॉज ऐसे लोग जो है ना वो आज भी सोच से ब्रिटिशर्स के स्लेव है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्शन का इशू है ना, इस पे आपका क्या कहना है, ये हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड क्या आपने ऐसा कोई इशू अपने लाइफ में फेस किया है, अगर हाँ तो उसे आपने कैसे हैंडल किया वो प्लीज बताइए। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।